आप क्यों कहते हो वो हिंदू है? आप पप्पू को हिंदू कह के हिंदू का अपमान मत करो। ये भाई जी कह रहे कि नीतीश चले जाए, चंद्रबाबू नायडू चले जाए, जिंदगी में कोई ऐसा भगवान नहीं बचा जो नरेंद्र मोदी की सरकार बनवा दे। जेल और बेल का अलायंस है ये। सो भी नहीं टाप पाए। त्रिपुरा में क्या हाल हुआ, उड़ीसा में क्या हाल हुआ, मिजोरम में क्या हाल हुआ, दिल्ली में क्या हाल हुआ, एमपी में क्या हाल हुआ, ये भी तो बता दो जनता को। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की है, भारत न्याय यात्रा की है। अब देखिए ना, धन्यवाद यात्रा करने के लिए चले गए हैं। जहाँ जहाँ से जीते हैं वहाँ धन्यवाद यात्रा। कितना जमीन से जुड़ा नेता है। देखो बाद उनको बोलिएगा तीर्थ यात्रा पे चले जाए, ठीक है? बहुत सही, बहुत सही। हाँ, इसी बस यही, वो भी नकली तीर्थ यात्रा, एकदम नकली तीर्थ यात्रा। सारा यात्रा, हाँ वो नकली ब्राह्मण है। वो मस्जिद भी जाता है, वो मस्जिद भी जाता है, वो जनेऊ भी पहनता है। जिस आदमी को ये नहीं पता शिव जी का अभिषेक कैसा होता है, वो क्या हिंदू है? वो जब वो मंदिर में जाता है, उसका ये नहीं पता जल कैसे चढ़ाने, कैसे शिव जी का अभिषेक करना, वो किस मुंह से कह सकता है मैं हिंदू? आप बताओ किस मुंह से कह सकता है वो हिंदू है? ये अगले 4 दिन के लिए ये कांग्रेस थोड़ा ऐसे ही कूदते रहेगा कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। 4 दिन बाद ये ठंडे पड़ जाएंगे और ये चुप हो जाएगा। मोदी जी अपना काम करेंगे, देश की उन्नति करेंगे और राहुल गांधी जो है वो टाइम पास करने कहीं निकल जाएंगे। मोदी ठंडे हो जाएंगे, सरकार जाएगी। अभी 10 साल में मोदी का आपने ट्रेलर देखा है? पिक्चर अभी चालू होगी। आप क्या कहते हो वो हिंदू है? जब वहाँ शहीद आए थे, इसने ऐसे करके यूं नवाज करके ऐसे करा था, इसने हाथ जोड़ के क्यों नहीं प्रणाम करा उनको? राहुल गांधी ने हाथ जोड़ के प्रणाम क्यों नहीं कहता मेरा दादा ब्राह्मण है, पंडित है, तो ये तो मुसलमान की औलाद है, ये तो चाहते। और जो है, आप क्यों कहते हो वो हिंदू है? आप पप्पू को हिंदू कह के हिंदू का अपमान मत करो। बाप मुसलमान सुनिए, वो सब बात पे नहीं जाएंगे। कह रहे 5 साल नकेल कस देंगे, विपक्ष मजबूत है एकदम। नहीं है, जबरदस्त नहीं बनी, फिर भी सरकार, फिर आया तो मोदी ही आया, तो सरकार में मोदी प्रधान, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना कोई मामूली बात नहीं है। 232 सीट उनकी आई है, 38 पार्टी की, और एक पार्टी की 240 आई। अरे डूब के मरो। ये पता कौन कौन है? चौटाला जो जेल में रहा, लालू जेल में रहा, के कविता जेल वाली, केजरीवाल जेल वाला, ये सारे के सारे जो शोर मचा रहे हैं, ये सारे बेल वाले, जेल और बेल का अलायंस है ये सारे चोर हैं जो लालची पार्टी जो है, ये टूट करके मोदी में मिलेंगी। 290 में से कोई नहीं टूटने वाला, 233 में से केजरीवाल ईडी की इंक्वायरी कर रहा था और ईडी ने उसको इधर लिया। वो कहता था ये जो कुर्सी है इसमें कुछ जादू है, जो इसमें बैठ जाता वो जेल चला जाता है। वो खुद चला गया। फिर वो होली में मिलना था तो मनीष सिसोदिया वो है, होली से पहले चला गया। भाई देखो मैं भी तुम्हारे साथ होली खेलने आ गया। कुछ नहीं है केजरीवाल, कुछ भी नहीं है। 52 से 99 सीटें करी ना, राम मंदिर ही माथा टेकाते। अयोध्या से जो तुम भ्रम फैला रहे हो, अयोध्या की सीट हार गए, फैजाबाद की हारे। इतना ही था, वो राम जी का नाम लेने में घबरा रहा है, माथा क्यों नहीं टेकता अखिलेश यादव अपने सारे लोकसभा सांसदों के साथ? शर्म बची है? अरे मन में राम नहीं है, इनके मन में जो है ना कि एक अलग समुदाय हमारे से ना खुश ना हो जाए, एक अलग समुदाय जो है वो ना खुश ना हो जाए। भारत जोड़ो यात्रा कर ली, भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर ली, ध्रुव राठी को उठा करके ले आए, केजरीवाल जी को ले आए, अलग अलग पार्टियों से गठबंधन भी हो गया, झूठ भी फैला दिया कि संविधान खतरे में हो जाएगा, लोकतंत्र खतरे में है, मोदी तानाशाह है, मोदी ने कोई काम नहीं किया। उसके बाद भी रिजल्ट क्या आता है? 52 सीटों से 99 सीटें,
तो भी नहीं टाप पाए। त्रिपुरा में क्या हाल हुआ, उड़ीसा में क्या हाल हुआ, मिजोरम में क्या हाल हुआ, पश्चिम बंगाल में क्या हाल हुआ, उत्तराखंड में क्या हाल हुआ, हिमाचल में क्या हाल हुआ, दिल्ली में क्या हाल हुआ, एमपी में क्या हाल हुआ, ये भी तो बता दो जनता को। मतलब नाचना जाने आंगन टेढ़ा, मतलब नाचना नहीं आ रहा तो आंगन टेढ़ा बता दिया। भाई धन्यवाद यात्रा कर रहा है, भारत जोड़ो यात्रा, सारी यात्राएं लोगों से जुड़ सर अभी ये भारत उनको लेट करके परिक्रमा करते भी देखेगा। 5 साल और करने दो अब यात्रा ना उनको। राहुल गांधी को सिर्फ बोलो बाहर यात्रा ही करें, और कुछ नहीं कर पाएंगे वो। अरे नहीं जाएंगे, 100% चलाएंगे भाई। कांग्रेस के सांसद भी अपने आप कह रहे मैं आ जाऊंगा भाई, अपने आप आने के लिए तैयार है भाई। कांग्रेस के सांसद भी अपने आप आने वाले हैं। पता है जो अयोध्या से जो वोटर ने वोट नहीं दिया ना, वो भी पछता रहे हैं भाई, हमने क्या किया। इसी तरह से कांग्रेस के सांसद भी आने वाले हैं भाई। इतनी मत चिंता करो, राहुल की कुछ औकात नहीं है। राहुल की औकात ही नहीं है। सही तो कह रहे हैं। अब राहुल गांधी लेट के परिक्रमा करेंगे, उसकी यात्रा निकालेंगे। अब चल तो पैदल बहुत लिए 2 बार, कोई रुझान नहीं आया, जनता नहीं जागी। जनता कह रही है बैठो। जो कल तक कह रहे थे 8,500 पे आएंगे टकाटक, अब वो कांग्रेस मुख्यालय से भगा रहे हैं, निकलो फटाफट निकलो फटाफट। आप मैं कह रहा हूँ मोदी वगैरह कुछ नहीं है। अच्छा आप मैं कुछ नहीं बताता। तजुर्बा ज्यादा है। क्या लग रहा है बैसाखी सरकार गिर जाएगी? बैसाखी सरकार तो हमेशा गिरती आई है, हमेशा से गिरती आई है। आज कोई पहली बार चढ़ी है, पहले भी गिरी है, पहले भी कई गिरी है। मनमोहन सिंह की 2 बार सरकार थी। चाचा रुक के जाइए। ऐसा है भाई, सरकार गिरे ना गिरे, मैं पॉलिटिक्स में नहीं हूँ। ये भाई साहब आपको ये पता है कि हम मोदी भक्त हैं। विकास की बात करेंगे, देश की बात करेंगे, सेना के शौर्य की बात करेंगे तो हम मोदी भक्त हैं। लेकिन आपकी उम्र कम से कम 70 साल है, मेरे दादाजी जितने हैं, लेकिन चाटुकारिता अभी तक नहीं छोड़ रहे हो। है इमरजेंसी के अंदर कितने बुजुर्गों को ठूस दिया गया वो भूल जाते हैं, सिखों का नरसंहार भूल जाते हैं, सेना पत्थर खा रही थी ये लोग भूल जाते हैं, कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से नरसंहार करके भगाया गया ये हमारे बुजुर्ग भूल जाते हैं, हिंदुओं का कत्लेआम भूल जाते हैं, 300 गोलियां चलाकर 27 किसान शहीद हो गए ये लोग भूल जाते हैं। लेकिन 10 सालों के अंदर एक भी राज्य के अंदर बम विस्फोट नहीं होता, हम क्या उसको भूल जाएं? है हमारी शौर्य, हमारी सेना को पूरी छूट मिल गई कि कोई भी आए उसको उड़ा दो, हम भूल जाएं। कल तक हमारी सेना जो पत्थर खा करके भाग रही होती थी, हेलमेट उसके उछाले जाते थे, आज हमारी सेना क्या कहती है? कौन आया युद्ध करने, यूं सीना तान के सिर पर सिर कट गिरेंगे, लाश होगी लाश पे, रक्त के नाले बहेंगे, देखना आकाश पे, भारत माता की जय जयकार होगी विश्व की कागार पे। कल तक हम हथियार खरीदने के लिए डिपेंड थे सर, आज हम हथियार बेचने योग्य हो गए हैं। इनको बाबा जी को खुशी नहीं है, ये यही थे कि इनके बच्चे बदुआ मजदूर बनकर ही मर जाएं। इनको विनाश और विकास का अंतर ही नहीं पता। क्या बात करते हैं आप? ये जो अभी गए हैं इनको विनाश और विकास का मतलब नहीं पता है। विनाश तो कांग्रेस ने किया आज तक, 60 साल तक। ये जितनी कह रहे हैं ना अनएम्प्लॉयमेंट है और बेरोजगारी और कीमतें बढ़ रही हैं और इधर उधर की बकवास कर रहे हैं, ये सबका बीज किसने डाला? इन्होंने डाला। और ये सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदुइज्म को खत्म करने की इन्होंने पूरी साजिश रची। और मंदिर के लिए इतने साल इन्होंने केस चलने नहीं दिया, आगे बढ़ने नहीं दिया, तो ये तो हिंदू विरोधी हैं। इस देश की जो हिंदू विरोधी, विपक्ष में सारे हिंदू भरे हैं पार्टी के नेता, आप हिंदू विरोधी कह रहे हैं। आप जिनको विपक्ष कह रहे हो ना, वो सारे पॉलिटिकल बिजनेसमैन हैं। वो अपने खुद जेल में जाते हैं तो बीवी को बिठा देते हैं। लालू गया बीवी को बिठा दिया, केजरीवाल गया बीवी को। अरे ये क्या है? ये सारी प्राइवेट लिमिटेड दुकानें हैं, ये कोई अपोजिशन पार्टी नहीं है। और ये जितनी अपोजिशन पार्टीज कहती है ना, आप बताओ, चौटाला जेल में, लालू जेल में, के कविता जेल में, और केजरीवाल ने तो कमाल कर दिया पूरा। सुनिए, केजरीवाल की चर्चा कर दिया इन्होंने। मैं एक मिनट सुन लीजिए, मैं एक सवाल इसमें जोड़ ले रहा हूँ। केजरीवाल के एक नेता हैं, वो ये कहते हैं, सांसद संजय सिंह, वो कहते हैं ये सरकार चला नहीं पाएंगे, मोदी जी के चेहरे को देखिए, और जो साथ में सहयोगी हैं इनके एनडीए में, वो उनको झुंझुना पकड़ा दिया। आज नहीं कल
हट जाएगा कैसे? मामला। मतलब थोड़ी पढ़ाई कर लेते, जनता ने सांसद बना करके सांसद भवन में तो बिठा दिया। मैं कहता हूँ नीतीश जी नाराज हो जाएं, हैं जिनको खुद नहीं पता था इनकी गठबंधन का प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, वो नीतीश को उप प्रधानमंत्री का दर्जा देने जा रहे थे, है जनता को मूर्ख बना रहे हैं। 12 सीटें हम कहते हैं नीतीश जी आप चले जाओ, हमें नहीं चाहिए, 303 है। उसके बाद जेडीयू कहते हैं आप भी चले जाओ, 275 बचती है फिर भी सरकार बनी। अब ये तो भगवान कोई करिश्मा कर दे कि जो निर्दलीय है वो भी जाए और ये दोनों भी चले जाए। अच्छा ये दोनों जाकर के कांग्रेस में मिल जाए, कांग्रेस तो तब भी सरकार नहीं बनाएगी, 233 है, कौन सा गणित है? ये भाई जी कह रहे कि नीतीश चले जाए, चंद्रबाबू नायडू चले जाए, जिंदगी में कोई ऐसा भगवान नहीं बचा जो नरेंद्र मोदी की सरकार बनवा दे। कैसे बताओ मेरे को, बताओ बताओ। अरे सुनो 12 क्यों सुनो, अभी सुन लो, एक सेकंड। जयंत चौधरी को नहीं पूछेगा वो भागने वाला, अभी साथ अपने पीली बीता है। सुनो सर, ऐसा मत बोलो। अरे 233 है का 240 है, 240 है, 200 सुनो 240 है, 200 सुनो, एक मिनट सर, हाथ टूटा मेरा। अरे सुनो 200 सुनो बीजेपी की 240 है, 240 है, 230 नहीं है, 60 नहीं है। सुनो 240 का फिर कहाँ से बना लो भाई, कितनी चाहिए, कहाँ से बना? तो करे नहीं आपका कौन कांग्रेस की नहीं 99 वाला बनाएगा क्या? 99 वाला बनाएगा क्या? 2004 के अंदर सर, 2004 में 2009 तक 9 से 14 सरकार चलाई, 204 सीटें ला करके, 204 सीटें थी वो चला लिए। पढ़े लिखे अर्थशास्त्री जी ने 204 सीटें ला करके देश चला दिया, ये 240 ला के नहीं चलाएगा। बाबूजी गणित तो ठीक करो, जैसे 204 में गणित पढ़ो, कैसे चलेगा, कैसे बढ़ेगा, कैसे चलेगा? एक मिनट ज्यादा नहीं, 1 मिनट। 240 है, ये भारत का संविधान है, जिसको ये बदलना चाह रहे थे उसके नमन करना पड़ा। बदलना चाह रहे थे। लल्लू सिंह पहले नहीं बदला था, प्रधानमंत्री इसके बदले नहीं पहले। अरे सुन 1 मिनट सुन लो, ये बदलना चाहते, उसी को माथा लगाना पड़ा। मोदी नहीं, डरने की बात नहीं है, चुप गए मोदी। अरे झुका भी नहीं। 240 का है, भारत का संविधान ये है, जो हिंदुस्तान में सबसे बड़ी पार्टी होगी भारत सरकार उसको बुलाएगी कि सरकार बना लो, उसका बहुमत नहीं होगा तो तब होगा। अब इसके दो पहलू है, आज ये तो नहीं है नरेंद्र मोदी की सरकार, अब सुन लो, जय श्री राम नहीं है, जय जगन्नाथ हो गया। कहाँ चले जा रहे हो यार, क्यों नहीं जाए? आप पॉइंट करो, हाँ आप एक भाई साहब हो गई, जो जीतते ही पहले मजारों पे चादर चढ़ाते थे, अब क्यों नहीं गए? किसी को देखा मजार पे सर, किसी को देखा मजार पे चादर चलाते हुए? अब कहाँ गए? तुम यहाँ वहाँ की बात मत करो, ये बताओ काफिला लूटा तो लूटा कैसे? ये तो मोदी को घर भेजने वाले थे, सत्ता बनाने वाले थे, 100 का आंकड़ा नहीं पार कर पाए, 99 पे अटक गए, 99 पे।